गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 18/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया या यूएई? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में भारत सरकार ने लिथियम की खोज के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। चिली और बोलीविया के साथ अर्जेंटीना के पास दुनिया के आधे से अधिक लिथियम भंडार हैं। इन तीनों को मिला के हम लिथियम ट्रायंगल या लिथियम त्रिभुज भी कहते हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल और कैटामार्का, जो कि अर्जेंटीना का एक प्रांत है, इन दोनों ने आपस में मिलकर यह डील साइन की है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक विशेष कंपनी है जिसका गठन 2019 में किया गया था। यह नाल्को, HCL तथा MECL को मिला के की गई थी। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनो आयरेस है। इसकी अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीनो पैसा हुआ है। जेवे मिलई इसके राष्ट्रपति हैं। जेवे मिलई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक अयुत्या भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार? सही जवाब है थाईलैंड। एक अयुत्या भारतीय नौसेना एवं रॉयल थाई सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है जो इसी साल से प्रारंभ किया गया है। इंडो थाई द्विपक्षीय अभ्यास को एक अयुत्या का नाम दिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है अजय एवं अपराजय, और यह भारत के दो सबसे पुराने शहरों अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या के महत्व का प्रतीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसकी आधिकारिक भाषा थाई है। सीता थाविनिसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। वजीरालोंगकोर्न थाईलैंड के सम्राट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी एवं 17 जनवरी? सही जवाब है 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल साइंस फेस्टिवल केरल का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर या श्री पिनरई विजयन? सही जवाब है श्री पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन ने ग्लोबल साइंस फेस्टिवल केरल का उद्घाटन किया। GSFK के द्वारा बायो 360 लाइफ साइंस पार्क तोनकल में 1 महीने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क निकट नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स प्लेंसिन का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सत्यसाई जिले में, आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के पलासुंदरम में नैन्सिंग का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री रतन टाटा, श्री तपन सोकिया, श्री रंजन गोगोई या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है श्री रंजन गोगोई। असम सरकार ने घोषणा की है कि वह संसद सदस्य एवं भारत के पूर्व न्यायाधीश
श्री रंजन गोगोई को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम विभव पुरस्कार से सम्मानित करेगी। रंजन गोगोई ने भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान ही 2019 में लंबे समय से लंबित अयोध्या राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जिद विवाद पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया था तथा उसका निराकरण किया था। श्री गोगोई जी को मार्च 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। चलिए प्रश्न पर आते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहां आयोजित की जा रही है? भारत, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। सही जवाब है भारत। हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध कॉन्फ्रेंस फॉर पीस के 12वीं महासभा का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने अयोध्या राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की श्रृंखला की शुरुआत की है? श्री द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह अथवा श्री अनुराग ठाकुर। सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी की है। यह टिकटें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाती हैं। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का कार्यक्रम 22 जनवरी को पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व आर्थिक मंच स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित एक केंद्र स्थापित होगा? कर्नाटक, पंजाब, केरल, तेलंगाना। सही जवाब है तेलंगाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन C4IR के तहत एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका जो समझौता था वो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हाल ही में किया गया था। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रश्नावली कैसी लगी तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।